दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी मैंने 2026 का सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया था। ये मेरा सेट है, सेट एडी। ये रोल नंबर आप देख सकते हो। ये भी सेट मतलब ये जो है प्रीलिम्स पेपर GS1 है। और ये है मेरा पेपर। थोड़ा थोड़ा क्या बहुत ही ख़राब गया है, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें गलतियाँ की, जो गलती मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप 2027-28 में अटैम्प्ट दे रहे हो तो आपको वो गलतियाँ नहीं करनी है जो कि मैंने की हैं। देखो ये क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ क्वेश्चन पहले दिखाता हूँ। देखिए ये पहला क्वेश्चन है, ये जो आया हुआ है कि मतलब ऋग्वेद की नदी सूक्ति, ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है, ये मेरा सही क्वेश्चन है, ये मेरा गलत क्वेश्चन हुआ है। ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन जो है मैंने पहले पढ़ रखा था। ये क्वेश्चन मुझसे गलत हुआ है। अब गलत क्यों हुआ ये मुझको मतलब बाद में समझ में आया। देखो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जब मैंने MPPCS का एग्ज़ाम दिया था, आपको पता होगा MPPCS एग्ज़ाम दिया, तो वहाँ पे भी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो वहाँ पर मेरा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए MPPCS का ये है क्वेश्चन पेपर। इसमें क्वेश्चन का है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, 2 मिनट रुके। ये देखिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्राचीन नाम से अस्खनी था। तो अस्खनी में कौन सी नदी थी, तो आप देख सकते हो चिनाव नदी थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अस्खनी ये वाली झेलम, यानी ये वाला मेरे दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। तो ये वाला मेरा सही होता। तीसरा, इसमें थर्ड ऑप्शन सही था। चौथा यवावती व्यास, ये नहीं, इसका सही नहीं। तो मेरा एक क्वेश्चन यहीं से हो रहा था, बट मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ। क्यों गलत हुआ, इसको मैंने सही किया था, फिर भी मैंने जो है यहाँ पे थोड़ा अपना, उस समय मेरे को क्या हुआ कि मैंने सोचा जल्दी जल्दी में मैंने इसको सही लगा दिया। क्यों, क्योंकि मैं इसमें उलझ गया था भाई, अस्खनी चिनाव में होगा या झेलम में होगा, मैं इसमें दिमाग नहीं लगाया। मेरे को लगा हाँ ये इसमें मैच कर, दो फट से मैंने दो देखा और खटाक से पहला ऑप्शन लगा दिया। ये मेरी कॉमन मिस्टेक थी, जो कि मैंने एक मिस्टेक आपको दिखाई, ऐसे बहुत सारी। ये क्वेश्चन मेरा सही हुआ और ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ। गलत क्यों हुआ भाई, मुझको नहीं पता क्यों गलत हुआ, क्योंकि मैंने इसमें दिमाग लगाया और मेरी वही चीज़ गलत हो गई, ठीक है। अब और मैं दिखाता हूँ आपको कुछ क्वेश्चन जो कि मेरे एकदम मतलब जो इजी क्वेश्चन थे, जो मैंने पढ़े थे, मेरे नोट से थे, फिर भी वो क्वेश्चन। जैसे ये वाला क्वेश्चन आप देखो, तो ये वाला क्वेश्चन जो विरूपाक्ष मंदिर है, मैंने NCERT क्लास 11th की जो आर्ट एंड कल्चर की बुक आती है, उसमें विरूपाक्ष मंदिर के बारे में दिया गया। ये द्रविड़ शैली में बना है। अगर मैंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया, क्योंकि मैंने लगा कि ये नागर शैली में बनाया हुआ है, और मैंने 4 देखा, खटाक से आंसर लगा दिया। मेरी कुछ गलतियाँ हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने नोट करके रख ली है, तो वो गलती थी, ठीक। तो ये वाला मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। यहाँ पे आंसर 1, 2 और 3 होगा, ये बी नंबर ऑप्शन। हचीबुल्ली मुंडी, एहोल और 10, ये भी मैंने नोट्स में था। और ये देवगढ़ का मंदिर भी था, ये दोनों मेरे ऑप्शन में थे, बट मैंने जल्दीबाजी विरूपाक्ष मंदिर किया था, चौथा देखा और लगा दिया। तो ये मेरी जल्दी वाली गलती थी, ठीक। ये वाला क्वेश्चन ये भी मेरे नोट्स में था, ये भी मैंने गलत किया, ठीक है। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन तो मेरा एकदम करेक्ट हुआ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने एग्जैक्ट रट के तो नहीं बोल सकते, लेकिन मैंने इसको एग्जैक्ट पढ़ा था, ठीक है। और भी मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन तो मुझको मतलब पता नहीं था, 1 2 3 इसका ऑप्शन है, सही है। जो भी आंसर सीट में देख के, मतलब जो आंसर किया है उसको देख के पता लगा, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये मेरा क्वेश्चन सिली मिस्टेक की वजह से हुआ। ये क्वेश्चन मैंने पता नहीं कितनी बार पढ़ा होगा, इसको मैंने कितनी बार पढ़ा है, करंट अफेयर में थी चीज़ें, मैंने इसको पढ़ा था, फिर भी मेरे से क्वेश्चन गलत हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर और मैं दिखाऊँ आपको, तो और क्वेश्चन कौन सा मेरा जो मतलब ईजी क्वेश्चन थे वो मुझसे गलत हुए हैं। तो इजी क्वेश्चन जो मतलब गलत हुए, जैसे ये माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये क्वेश्चन मुझसे आराम से सही हो रहा, क्योंकि मैंने इसको पढ़ के गया था, मैं इसको आराम से पढ़ा था। क्योंकि जब MP का एग्जाम दे रहा था तब भी मैंने इसको पढ़ा था, उसके साथ साथ मैं UPSC की तैयारी के लिए भी पढ़ रहा था। मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच में नहीं है, मध्य प्रदेश में ही है। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया यहाँ पे। तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट था भाई, मतलब गलत था इसमें, ठीक है। तो 1 और 2 इसमें सही होता, हमने 3 इसको करेक्ट लगा दिया, तो ये गलत हो गया भाई, है ना। इस तरीके से और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मेरे गलत हुए, इजी क्वेश्चन गलत हुए। अगर इजी क्वेश्चन वो गलत नहीं होते तो मेरे क्वेश्चन हो जाते 30 या 35 से। ऐसे मेरे क्वेश्चन माइनस मार्किंग मतलब माइनस हटाने के साथ साथ मेरे क्वेश्चन जो है 27 क्वेश्चन मेरे सही निकल रहे हैं। यानी अगर गलत क्वेश्चन के उत्तर में हटा दूँ तब मेरे जो है क्वेश्चन। ये तुर्काना झील वाला मेरे नोट्स में था, जो मैंने पढ़ रखा था, फिर भी ये क्वेश्चन मेरे से गलत हुआ, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मेरे नोट्स से थे, फिर भी मुझसे गलत हुए। तो उनका मुझे काफ़ी मलाल था इस एग्ज़ाम में कि मैंने उन क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मेरा सही निकला, क्योंकि मैंने इसको कई बार इसको मैंने पढ़ रखा है, और मुझे जल डमरू मत, इसको मैंने मैप से पढ़ रखा था। तो ये वाला क्वेश्चन मेरा सही हुआ। और जो क्वेश्चन इस बार थोड़ा अलग टाइप के पूछे, वो क्वेश्चन जैसे ध्रुवा 64, ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, लेकिन मैंने इसको पढ़ रखा था, ये क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया भाई, है ना। तो आई थिंक ये नहीं गलत हुआ, ये मेरा सही हुआ है। और गलत जो हुआ है, ये वाला क्वेश्चन मेरा सही हुआ। और हाँ, ये क्वेश्चन मेरे से गलत हुआ, जबकि मैंने इसको पढ़ रखा था, BIS क्या होता है, ये सब पढ़ रखे थे। बस वही होता ना कि जब एग्ज़ाम में जाओ तो वो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है भाई, है ना। यहाँ पे आप चाहे इतना कर लो तो वहाँ पे गलत हो ही जाता है। जैसे है मौसम मॉडल, जो ये भारत पूर्वानुमान प्रणाली, ये भी मैंने पढ़ रखा था, मैंने इसको स्किप कर दिया, मैं क्वेश्चन नहीं किया ये, ठीक है। लेकिन जबकि इसका दोनों था भाई।
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मैंने पढ़ा था, लेकिन उतना डिटेल में पूछा कि पता ही नहीं चला वहाँ पे। ठीक है, FI इंडेक्स ये भी पढ़ा था, लेकिन ये जो पहुँच, उपयोग, गुणवत्ता, ये सब पढ़ा था, लेकिन गलत हो गया मेरे से। मैंने इसमें ये लगा दिया भाई, दिमाग ने काम किया उस समय। ये पढ़ा चीज़ें हैं, मेरी पढ़ी चीज़ें हैं, आप लोग मानोगे नहीं, मैंने सब पढ़ रखा था। तो ये पेपर था, और ये GS1 था। इसी तरह इसमें बहुत सारी और भी क्वेश्चन है जो मेरे से गलत हुए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था आउट ऑफ जो बॉक्स पूछा शासन व्यवस्था से, ये मेरे गलत, ये भी सही हुआ। और इसके बाद ये पूछा, ये भी सही हुआ। और ये वाला पूछा, ये भी सही हुआ। ठीक है, और जो है उसके बाद ये वाला पूछा, ये मैंने दोनों छोड़ दिए थे। पॉलिटी से पूछा, मेरे को समझ में नहीं आया कैसा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पहली बार मुझको लगता है पूछ रहे हैं, पहली बार तो नहीं। ये वाला क्वेश्चन जो था वो कई बार आ चुका है, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन, और इस तरीके से क्वेश्चन काफ़ी अलग था, तो मुझको नहीं समझ में, मैंने इसको स्किप किया, इसको स्किप किया। और ये क्वेश्चन तो मेरा गलत हुआ भाई, है ना। तो ये इस तरीके से कुछ चीज़ें थी इसमें, मैंने ओवर अटैम्प्ट क्वेश्चन किए। तो ये मतलब GS1 था। अब GS2 की बात करते हैं, ये वाला जो पेपर है, इसमें मैंने क्या गलतियाँ की तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखो, जैसे ये CSAT का पेपर है, तो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस मेरे को नहीं लगता ये मेरे से निकल भी सकता, नहीं निकल भी सकता। इसमें भी मेरे उतने ही क्वेश्चन नहीं, लगभग मैं 25 या 22 क्वेश्चन इसमें मेरे माइनस मार्किंग के बाद सही आ रहे हैं, तो ये भी निकल नहीं रहा। इसमें मुझे गलती पता है कि मैंने जो पैसेज को बहुत लाइटली लिया। लाइटली क्यों लिया? क्योंकि मैंने बहुत पहले जो है, मतलब जब मैं तैयारी कर रहा था इसकी CSAT की, तो मैंने सोचा मेरा पैसेज तो ईजी है, मैं इसको कर लूँगा आराम से। लेकिन मैं इसको इग्नोर किया, मैंने इसको पढ़ा ही नहीं भाई, पैसेज को मैंने पढ़ा ही नहीं, इग्नोर किया कि हाँ ये मेरे को आते। जब मैं करता था पुराने साल के, तो मुझसे हो भी जाते थे, 20 में से 15 सही हो जा रहे हैं, 14 सही हो जा रहे हैं, 16 सही हो जा रहे हैं। तो इस तरीके से मैं वहाँ पे सही हो पा रहा हूँ। लेकिन जब एग्जाम में गया तो मेरे पे जो जितने भी आए थे उनमें से आधे से मान लो 1-2 कम ही सही हुए, गलत हुए ज़्यादातर। तो काफ़ी इसमें मेरे पैसेज गलत हुए। पैसेज के भरोसे ही मैं गया था, भरोसे नहीं गया था मैंने, मतलब मैथ भी किया, रीजनिंग भी किया, तो उसके मेरे क्वेश्चन सही हुए, लेकिन इसके कुछ क्वेश्चन गलत हो गए। तो ये चीज़ें हुई। और यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन जो थे काफ़ी टफ पूछे, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मेरा करेक्ट हुआ है भाई, है ना। ये वाला जो क्वेश्चन था पता नहीं क्या पूछा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, है ना। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो इस तरीके से, है ना। कुछ क्वेश्चन जो है काफ़ी अजीब टाइप में है, मेरे से हुए नहीं एग्जाम में वहाँ पे। वो मैं कुछ क्वेश्चन में फंस गया, शुरुआत के कुछ क्वेश्चन थे ना, तो मैं उनको करने लगा। यहीं पे देखो पीछे मैं कर रहा था रफ में, तो रफ में ना करने के बजाय अगर मैं सामने करता तो मेरा टाइम शायद बचता। तो ये मैंने गलती की भाई, है ना, पेपर को सुंदर बनाने के रखने के लिए। तो ये मेरी मिस्टेक थी। बाकी काफ़ी अगर मैं इसको अच्छे से करता, अच्छे से मीन्स का कि मैं आराम से करता, तो मेरा क्वेश्चन आराम से होता। जैसे हमारा ये वाला मेरा क्वेश्चन था कि 2 अंक के 5 कितनी बार आएगा, तो ये क्वेश्चन मेरा इजी था, लेकिन मैंने इसको गलत कर दिया कि मैंने 18 लगा दिया, जबकि होना क्या चाहिए 19 से इसमें सही था। क्यों सही था? क्योंकि भाई बताया ना, उस समय दिमाग नहीं काम किया मैंने। यहाँ पे देखो इसका सोल्यूशन भी कर रखा था, इसमें सोल्यूशन मैंने करके रखा था इधर। ठीक है, 2.5 के अंक पे मानता मैंने, इसको एक और मान लिया था, एक कम कर देता बस तो हो जाता। तो ये मेरा गलत हो गया था भाई, है ना। तो इस तरीके ये क्वेश्चन मैंने पढ़ रखा था, मेरे नोट्स में सारी चीज़ें तो मैंने पढ़ी रखी है कई बार। इस बार का जो प्रीलिम्स पेपर मेरा नहीं हो रहा है, उसका रीज़न सिर्फ मैं ही हूँ भाई, है ना। गलती मैं किसी की नहीं देख सकता, क्योंकि मैंने सब कुछ पढ़ रखा था। ये वाला क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन मुझसे उस समय बन ही नहीं रहा था, क्योंकि मैं उल्टी दिशा में भाग रहा था, हर बार उल्टा ग्राफ बना रही। मैं ये क्वेश्चन मैंने 5 से 6 बार अटैम्प्ट किया, मैं आपको दिखा सकता हूँ इधर पीछे 5 से 6 बार मैंने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया। देखो ये देखो कितनी बार मैंने अटैम्प्ट, मेरे से उल्टा मैं इसको बना दे रहा था। यही होता है एग्जाम टाइम में, आप बाहर आके चाहे इतना उछल कूद लो, लेकिन एग्जाम टाइम में आपका दिमाग नहीं काम करेगा। तो ये चीज़ें होती हैं आपकी एग्जाम में जब बैठते हो। ये वाला क्वेश्चन मेरा करेक्ट हुआ, रीजनिंग का। ये क्वेश्चन इजी था, रीजनिंग का, हाँ रीजनिंग का है, ठीक, इजी क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन मेरा जो है करेक्ट हुआ, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। और मैंने मतलब जितने क्वेश्चन बनाए वो मेरे हिसाब से इजी हुए, मेरे को लगे, है ना। और क्योंकि मैंने जब किए ना क्वेश्चन, तो ऐसा लग रहा था क्वेश्चन जो है ईजी है, क्वेश्चन ईजी थे, बट टाइम नहीं था। मैं आपको और कुछ क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ जिसमें मेरे सिली मिस्टेक हुई, काफ़ी ज़्यादा, मतलब एकदम बच्चों वाली मिस्टेक। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, तुरंत हो गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला जैसे क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, मतलब वहाँ पे हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन था, ये मैंने किया भी था, ये मेरा करेक्ट भी है एक्चुअली, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मतलब मेरे को समझ में नहीं कहाँ से पूछे, मैंने लगा दिए जो लगाए, इसमें से मेरे चार में से 2 सही हुए हैं, ठीक। ये इस तरीके से क्वेश्चन, ये मतलब कहाँ से पूछा कुछ समझ में नहीं आया। 5 क्वेश्चन तो दिमाग में ही नहीं घुसे, 5 क्वेश्चन, ठीक है। और मैं आपको और क्या दिखा दूँ, कोई क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन मेरा करेक्ट हुआ है, ठीक है। और जैसे ये वाला मेरा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझ में, लेकिन जबकि ये इजी क्वेश्चन था भाई, अगर मैं इसको तनिक टाइम देता ना, मेरे 5 सही होते हैं। मैं यहाँ पे करूँगा अभी मुझसे तुरंत हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि मुझको पता है करना क्या। लेकिन वहाँ पे मेरे को ये नहीं समझना है कि ऑप्शन इन चारों में से लगाना है ना, इन चारों में से 5 में लगेगा वही ऑप्शन। जैसे इसमें का 61 का ए है तो ए में लगा दो, 61 का बी है तो बी लगा दो, 61 का मतलब 62 का 63 का भी ऐसे लगा दो, तो वो सही हो जाता है। लेकिन मैंने इस पर दिमाग नहीं लगाया, दिमाग क्यों, टाइम ही नहीं बचा भाई। 2 घंटे में इतनी जल्दी कर रहे थे कि पूछो मत, है ना। इतने लंबे क्वेश्चन दे देते कि पढ़ने में टाइम
टाइम बीत जाता रहा, है ना। और कुछ 1-2 क्वेश्चन था तो काफ़ी इजी था, मैंने उनको भी गलत कर दिया। मतलब इतने इजी क्वेश्चन थे कि आप सोच भी ले सकते हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला मेरा हो गया, लेकिन ये वाला क्वेश्चन सही हुआ है, लेकिन मैंने इसको जब किया ना मुझसे हो नहीं रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने कहाँ पे किया, ये देखो, ये मैं कर रहा था यहाँ पे, सही मेथड था मेरा दिमाग सही काम कर रहा था, ऐसा नहीं मैं गलत काम कर रहा था दिमाग, तो गलत हो गया, लेकिन सही क्वेश्चन ये हुआ था, मेरा आंसर आ गया था उस पर, ठीक है। और मैं दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन था, कहाँ पे मैंने किया था, एक क्वेश्चन था मतलब काफ़ी इजी क्वेश्चन, मैंने उसमें एक माइनर मिस्टेक कर दी, उसके वजह से मेरा ये वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 9 ये वाला, ये मेरा क्वेश्चन काफ़ी इजी था, ये क्वेश्चन मुझसे गलत हुआ, इसमें तेरा आंसर आएगा। मैंने यहाँ पे देखो, मैं दिखाता हूँ इसमें कहाँ पे मैंने गलती की, देखो यहाँ पे कहाँ गया भाई, 9 नंबर दिखाता हूँ मैं। देखो मैं दिखा क्यों रहा हूँ कि जो बच्चे हैं ना तैयारी करने वाले वो समझ सके कि एग्जाम टाइम में आपको फोकस के साथ करना। देखो यहाँ पे 2 गुणे 3 गुणे, यहाँ पे 4 करना था, मैंने इसको 5 कर दिया था, तो यहाँ पे 5 चौके 20, 20 3 23, और यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 4 10, 10 में से 23 में से 10 जाएगा तो 13 बचेगा। मैंने 12 आंसर लगा दिया, तो इसको ये आंसर गलत हुआ, इसका आंसर 13 था। तो ये माइनर मिस्टेक थी जिसकी वजह से मेरा सीसेट नहीं हो रहा है, जीएस भी नहीं हो रहा है, माइनर मिस्टेक। अब मैं दिखाता हूँ मेन जो मैंने मिस्टेक की, तो देखो मैं यहाँ पे ये अपने इस पर लिख लिया हूँ। सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने की वो क्या की कि हद से ज़्यादा क्वेश्चन को मैंने अटैम्प्ट किया, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किया। मैंने GS 1 में जो है 89 या 85 क्वेश्चन बोल सकते हो मैंने अटैम्प्ट किए, और GS 2 में मैंने लगभग में 65 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। ये ज़्यादा भी हो सकता, कम भी हो सकता, मुझे एग्जैक्ट याद भी नहीं कितने मैंने अटैम्प्ट किए, ठीक है। मैंने इजी क्वेश्चन में सिली मिस्टेक क्या की कि जल्दी में आ गया, जल्दबाजी कर दी, इतनी जल्दबाजी कर दी कि पूछो मत। मुझे लगा मैं तो भगवान हूँ, मेरे को सब आता, लेकिन वहाँ पे गलती, ओवर एक्साइटेड हो गया। ओवर एक्साइटेड क्यों? क्योंकि पेपर ईजी मेरे को लगा शुरुआत में कि ईजी पेपर है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, हिस्ट्री जो पूछ रहा है मतलब 20 हिस्ट्री क्वेश्चन, मैंने काफ़ी हिस्ट्री पढ़ रखी थी, तो मुझको आसान लगा, तो मैंने जल्दी जल्दी कर लिया, वो मेरे को दिक्कत हुई। फिर जब बाद में एग्जाम धीरे धीरे आगे बढ़ा तो मुझको टेंशन होने लगी कि देखो टाइम कम है, क्वेश्चन इतने लंबे लंबे पूछ रहे हैं, क्योंकि 1.5 पेज के क्वेश्चन है, तो उसमें मेरे को टेंशन हो गई। जब दोनों चीज़ का मिक्सचर हुआ तो मैंने एग्जाम में भाई आगा पूरा एकदम अच्छे से, ठीक। टेकिंग सो लाइटली, मतलब मैंने एग्जाम को बहुत लाइटली लिया, क्वेश्चन को बहुत ईजी लिया कि ईजी तो क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जैसे मान लो ये क्वेश्चन पढ़ता हूँ, बस ऑप्शन देखा, हाँ ये नहीं सही है, नहीं ये सही, ये सही है, चलो इसको लगा देते, गोला भर दिया फटाक से। तो इतना ईजी में क्वेश्चन, नो उस पर थिंकिंग कर रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं ऐसे ही लगा दे रहा था। तो ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक है। करंट को मैंने पेपर से पहले इग्नोर किया, सिर्फ मैंने साइंस और टेक और इन्वायरमेंट का करंट अफेयर पढ़ा था, बाकी किसी सब्जेक्ट का करंट अफेयर नहीं पढ़ा, जिसकी वजह से मुझको वो जो है खासकर ज्योग्राफी में और उसके साथ साथ जो है इकोनॉमी में मेरे को प्रॉब्लम हुई, और ये मेरे क्वेश्चंस गलत हुए हैं। मैंने बताया मेरे को 27 क्वेश्चन ही करेक्ट हो पाए हैं माइनस मार्किंग निकालने के साथ, मतलब माइनस मार्किंग क्वेश्चन हटाने के बाद मेरे 27 क्वेश्चन करेक्ट आए हैं, जिससे मेरे मार्क आपको पता है 54 हुए, है ना। और उसमें जो है 22, यानी उसमें भी लगभग में ऐसे 52 53 ऐसे क्वेश्चन बनना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद होगी। जो भी मिस्टेक मैंने की है, अगर आप 2027 का टाइम देने वाले हो तो प्लीज़ मत करना, अगर ये मिस्टेक करोगे तो आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला है। और ये मिस्टेक है, देखो एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जो गलती करता है वही बता सकता है कि गलती क्या नहीं करनी है, आपको क्या ध्यान रखना है चीज़ों को। और ये आप अगर साल भर विकसित करते हो अपने अंदर, तभी जाके आप सफलता पा सकोगे मेरे हिसाब से। और मैंने बहुत पढ़ाई की थी, और आपको भी बहुत पढ़ाई करना है, और जब आपको लगने लगे कि आपका निकल जाए तभी आप अटैम्प्ट दो, और उम्मीद करेंगे कि अगले साल मेरा अटैम्प्ट निकले। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।